यार हसनैन। हाँ बोलो। क्या तुमने कभी अंगूर खाए? हाँ खाए। कैसे खाए? खट्टे खाए मीठे? खट्टे भी खाए मीठे भी खाए। चलो आओ वहाँ बाग से अंगूर लाते हैं। चलो आओ चलो। चलो अपनी बाग पे जाओ। ओ मंकी अंकल। हाय। हाय, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। है। क्या कर रहे हो आप? मैं अमरूद तोड़ा, अमरूद। ये तो अखरोट का दर के। झूठ मत बोलो, ये अमरूद है। अमरूद नहीं है मंकी अंकल, ये अंगूर का दरख्त है। हाँ। हाँ। अच्छा आओ मिलकर अंगूर तोड़ते। आ जाओ आ जाओ। आज हम लोग अंगूर तोड़ते हैं मिलकर। लेकिन ये तो खट्टे हैं। अरे 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 यहाँ क्या हो रहा है भाई? हम लोग अंगूर खा रहे हैं। कितनी बुरी बात है ना चोरी करना, और आप लोग चोरी छुपे जो है वो ये अंगूर की बेल से जो है वो अंगूर तोड़ के खा रहे हैं, और मंकी को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, बल्कि मंकी ने आप लोगों को बरगलाया होगा इस तरह, है ना? नहीं। बुरी बात है भाई, चोरी करना जो है ना वो बहुत बुरी बात है जी। प्यारे प्यारे दोस्तों, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा अहमद, और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आपके पसंदीदा शो में, जिसका नाम है क्रिएटिव किड्स, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इसे सिर्फ और सिर्फ देखते हैं पीटीवी होम पर जी। तो यहाँ पर देखें भाई क्या हो रहा था। मैं जैसे ही एंटर हुई तो यहाँ पर मंकी भैया और दो बच्चे जो है वो अंगूर चोरी करके खा रहे थे। चोरी करना तो बहुत बुरी बात है ना, क्यों बच्चों? चोरी करना बुरी बात है। आप जब बाग में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आपको फूल नजर आते हैं और वहाँ पे फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, तो क्या उन्हें तोड़ना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें तोड़ना बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये चोरी कहलाती है। ओके जी। तो यहाँ पर जो है वो बच्चे अंगूर तोड़ रहे थे, क्योंकि अंगूर उन्हें बहुत पसंद है। अंगूर तो मेरे भी बहुत फेवरेट हैं, और यहाँ पर मैं थोड़े से फवाइद बताती चलूँ। अच्छा, आप लोगों को अंगूर क्यों पसंद है भाई? फिर मैं बताऊंगी कि मुझे क्यों पसंद है। वाह, ऑलमोस्ट सबको ही पसंद है भाई। तो रीजन तो बताएं, अंगूर क्यों पसंद है, क्यों अच्छा लगता है? बताओ। अच्छे लगते हैं। और अच्छा, मुझे तो इसलिए पसंद है कि उसको ना काटना पड़ता है ना छीलना पड़ता है, ऐसे ही उठा और खा लो, है ना? टाइम सेफ होता है ना, बस ऐसे उठा और खा लो, वॉश किया और खा लिया। लेकिन भाई इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं अंगूर खाने के। एक तो ये कि आप हाइड्रेटेड रहते हैं, दूसरा आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अंगूर खाने का जो बेस्ट टाइम है वो है रात में। आप नाइट के टाइम जब अंगूर खाते हैं तो उससे आपकी नींद का सिस्टम जो है, आपकी स्लीप की क्वालिटी बेहतर होती है जी। तो इतने सारे फवाइद हैं भाई। और अंगूर जो है वो टेस्टी भी होते हैं, खट्टे नहीं होते, अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं जी। ऐसा ही है ना? अंगूर खट्टे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं? किसके लिए हैं अंगूर खट्टे? नहीं, वो स्टोरी नहीं सुनी आपने? कौन थी वो? लोमड़ी। अंगूर खट्टे किसके लिए हैं? लोमड़ी के लिए। हम सबके लिए अंगूर मीठे हैं, ठीक है? ओके जी। तो अब मैं चाहती हूँ कि बच्चे थोड़े से अटेंशन ले लें मेरी तरफ, क्योंकि अब मैं क्या पूछने वाली हूँ? पहेली। मैं आपसे पहेली पूछती हूँ कि जब वो पका हुआ होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है। नहीं, पहले मुझे पूरा पूछने दें, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ओके अच्छा, उसके बाद जब आप उसे खाते हैं, किसी को आंसर नहीं बताना, ओके? जब आप उसे खाते हैं तो वो रेड कलर का होता है, और जब आप उसे स्प्लिट आउट करते हैं, आप जब उसे मुंह से निकालते हैं या थूक देते हैं या कुछ भी XYZ उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसे आप थूक देते हैं, तो वो ब्लैक कलर का होता है। तब आपने बूझना है कि ये क्या चीज़ है जो इतने सारे कलर के शेड्स में है। ओके, चलें शरारती बच्चे से पूछते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कितना इंटेलिजेंट है ये बच्चा। शरारतें करने में तो सबसे आगे जी। बताइए। वाटरमेलन। वाटरमेलन, राइट आंसर। जबरदस्त भाई, आप सबको भी पता था? ग्रेट। मंकी भैया आपके दोस्त हैं जी, तो बहुत ही सही आंसर दिया है। आप सबको भी पता था आंसर? ओके जी। मुझे लगता है ये मंकी भैया आप सबको बहुत मिस करते हैं, और
देखें आप सबसे फिर। अच्छा मुझे ये बताएं आप लोगों की कितनी दोस्ती हो गई है? दोस्ती हो गई है? ओके, क्यों भाई? अच्छा आपका कौन सा बच्चा फेवरेट है इन सब में से, मुझे बताइए। हाँ ये वाला। ये वाला क्यों फेवरेट है? ये तंग नहीं क्योंकि करता अपनी दुनिया में रहता है, अपनी मस्ती में लगा रहता है, जो गेम खेलना है खेलना शुरू हो जाएगा। ओके भाई, और बच्चियों में कौन सी फेवरेट है आपकी भाई? ये पतले वाली, ये वाली, ये पतले वाली, ये वाली, ये वाली, ये पतले वाली ये बच्ची। सबसे स्मार्ट बच्ची? जी जी। ओके, ये क्यों पसंद है? अपनी स्मार्टनेस की वजह से? इसकी स्माइल बहुत प्यारी है। ओके, वाओ, सही है भाई। आप सबको पसंद है मंकी भैया? ग्रेट, मजा आता है इनके साथ खेलने में। वाओ, अभी हम बहुत सारे फन वाले गेम्स खेलने वाले हैं, तो आर यू रेडी फॉर दैट? वाओ, मंकी भैया आपका फेवरेट गेम कौन सा है? बता दें आज, जो छुपन आप छुपाई। बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। छुपन छुपाई, छुपन छुपन छुपाई आपको क्यों पसंद है? छुपाई। क्योंकि आप चीजें छुपा के या चुरा के भाग जाते हैं। हाँ, बच्चे ढूंढते रहेंगे और आप भाग जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे। क्यों पसंद है भाई? मजा आता है ना एक दूसरे को ढूंढने में। अच्छा ओके, जी। चीजें ढूंढने की बात नहीं कर रहे आप, ये बच्चे छुप जाएं और आप इनको ढूंढेंगे या बच्चे आपको ढूंढें, आप इंजॉय करते हैं। हाँ हाँ, ये वाला गेम। मेरा एक सवाल है भाई, मैं जैसे ही आई हूँ मैंने देखा कि मंकी भैया और दो बच्चे अंगूर भाई चोरी करके खा रहे थे। मुझे समझ नहीं आया आप केले से अंगूर पे कैसे स्विच कर गए। आपका तो केला फ्रूट इतना फेवरेट है और आप केले के पीछे इतने दीवाने पागल हुए हुए होते हैं, तो ये अंगूर कैसे फेवरेट हो गया? वो इस बच्चे ने मुझे उकसाया था, ये बातें कर रहा था ना कि मुझे अंगूर तोड़ना है, तो मैं भी चला गया। मुझे इसने बताया कि आप जो है वो इस नियत से आए थे कि अखरोट तोड़ने हैं। हाँ, अखरोट आप तोड़ रहे थे कि आपको लगा था अखरोट का दरख्त है? हाँ वो नहीं, मतलब दिमाग कमजोर हो रहा है या हाँ। क्या मसला है? अखरोट की जरूरत कैसे पड़ी? दिमाग कमजोर हो गया। दिमाग आपका घुटनों में है और वो आपको चलने दिल। फिरने में मदद, वो चलने फिरने में तकलीफ होती है ना? हाँ, चलने फिरने में तकलीफ होती है। तो इसके लिए आपने कहा चले अखरोट तोड़ के खाते हैं और जो है वो दिमाग तेज हो जाएगा। मैं अंगूर खा लूँ थोड़े से? चले आप अंगूर खाएं, थोड़े से ही खाइएगा क्योंकि बच्चों ने भी खाने हैं, ठीक है? चले नाजरीन, यहाँ पर मस्ती तो चलती रहेगी और कुछ चीज़ें चुराना और फिर उन्हें ढूंढना, ये सब फन चलता रहेगा। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। मिलती हूँ आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? वो असल में ना सुबह में मम्मा ने ना लंच बॉक्स बैग में रखा था, पर वो अपना ही है, वो चोरी हो गया। कोई मसला नहीं है, आओ मेरा लंच शेयर करते हैं। नहीं, मुझे मेरा चाहिए। कोई मसला नहीं है, आओ मिलके ढूंढते हैं, यहीं पे ही होगा। ठीक है। मोंकी, हाँ हाँ। आप इनका लंच क्यों खा रहे हैं? इस पे तो इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ भाई, ये मेरा लंच है। ये मेरा लंच है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं लंच कर रहा हूँ, लंच। कितनी बुरी बात है ना। देखें, ये लंच बॉक्स किसका है आप दोनों में से? मेरा। आपने इनके बैग में से इनका लंच बॉक्स चुरा लिया? नहीं, चुराया नहीं है, ये तो वहाँ रखा हुआ था, मैं उठा के लाया। और इस पे तो किसी का भी नाम थोड़ी लिखा होता है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बैग तो इनका था ना? तो इस पे इनको नाम लिखना चाहिए था ना। और आप सारा लंच इसका खत्म कर गए बच्चे का। सो सैड। ये लो बेटा। बुरी बात है मंकी भैया। इधर आ बेटा। आप क्या करें? अच्छा आपको भूख लग रही थी तो शेयरिंग इज केयरिंग ना? शेयरिंग, ये लो बेटा, शाबाश। आप शेयर करना चाहती हैं? मंकी के साथ रहोगी, यही मजे करोगी। जाओ जाओ। अब ये मंकी भैया ये क्या तरीका है? भाई तो तरीका तो इनको भी चलिए नहीं पता आए ना। इधर, नहीं इधर आए, दोस्ती हाँ, करें हाँ, भाई। हाँ। इधर बैठे आप, हाँ, इधर हाँ, बैठे हाँ। और इनके साथ शेयर करके आप लंच खाएं। चलें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग ना। अपना लंच शेयर करना चाहिए। और आपको पता है इनके पास भी लंच बॉक्स है। क्या है? वाओ, व्हाट्स इन योर लंच बॉक्स? क्या लाएंगे आप आज? बर्गर। वाओ, बर्गर। चलें भाई, तो यहाँ पर चल रहे हैं मजे।
और यहाँ पर जो है वो लंच किया जा रहा है और जो मंकी भैया हैं उन्होंने मौका देखते ही, उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने उस पर चौका मार दिया और बच्ची के बैग से उनका लंच बॉक्स निकाल दिया। भाई बहुत बुरी बात है चोरी करना, पता है ना आप लोगों को, कितनी गलत बात है चोरी करना। अच्छा मुझे आपसे सच बताओ, किसने किसके बैग से कभी लंच बॉक्स निकाल के खाया है स्कूल में, और किसी के बैग से लंच बॉक्स गायब हुआ है इनकी तरह? कभी भी नहीं हुआ। अच्छे स्कूल में पढ़ते हो आप सब फिर। हाँ ओके जी, तो यहाँ पर खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मजे की खुशबू है, बहुत मजे की। बिल्कुल, लेकिन हाँ। ये जो लंच है वो अनहेल्दी है, अनहेल्दी लंच है। नहीं बहुत ताकतवर है, ताकतवर। मुझे ये बताएं आपकी मम्मा ने आपको ये लंच क्यों दिया? क्योंकि ये तो अनहेल्दी है। आपको जो है वो स्कूल के लिए जो लंच बॉक्सेस मिलने चाहिए वो हेल्दी फूड होना चाहिए। और हेल्दी फूड क्या है? हेल्दी फूड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बिल्कुल, और घर का बना हुआ खाना। Yes. जो आपके घर का खाना होता है वो बहुत हेल्दी होता है। इवन बर्गर्स भी घर पे जो है वो हेल्दी मेरे तरीके घर से पे। बनाए जाते हैं। अच्छा इट्स अ होममेड, वाओ इट्स अ होममेड, बट मुझे लगा जैसे बाहर के हैं। ओके ओके, लेकिन फिर भी बर्गर आप रोज नहीं खा सकते। अच्छा मुझे ये बताएं आप स्कूल में क्या लेके जाते हैं लंच में? वैसे बस्ता। बस्ते के अंदर क्या, लेकिन बुक्स के अलावा लंच में क्या है? लंच में मेरा है मतलब हेल्दी फूड लेकर जाती हूँ मैं, होममेड। फिर फ्राइडे को फिर यही थोड़ी आपकी सी हेल्थ का खाती हूँ। राज है भाई, आप हेल्दी फूड लेकर जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी आप? अच्छा भाई बात सुने, मुझे तो बहुत जरूरी काम है, खारिश हो रही है, मैं जरा आ रहा हूँ। हाँ अच्छा आप गायब हो रहे हैं। अच्छा किसी और के बैग से तो लंच बॉक्स गायब नहीं होगा ना मंकी भैया? किसी और का लंच बॉक्स ना गायब हो बस। जाएं आप मजे करें, बर्गर एंजॉय करें। जी जी बेटा, आप क्या लंच में लेके जाती हैं? मनीज लेके जाती हूँ। वाह, फ्रूट्स नहीं लेके जाते आप लोग? फ्रूट्स लेके जाते हैं? यस, वाओ, फ्रूट्स बिल्कुल खाने चाहिए। पर लंच में वो खराब हो और जाते जो हैं। भी है आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके जा सकते हैं। जो सैलेड होता है वो बहुत हेल्दी है, ठीक है? तो ये जो स्नैक्स हैं ये अपने साथ लेकर जाया करें। ओके जी, तो एंजॉय कर रहे हैं आप सब? दैट्स नाइस। इतने खामोशी से आप लोग बैठे हुए हैं भाई, काफी देर से मुझे नजर आ रहे हैं। तो क्या आप बहुत थक गए हैं क्या आज? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। थोड़ा सा आप लोगों को एनर्जी लाने के लिए कुछ गेम खेलें जो ये छोटू लगे हुए अकेले खेलने में। कौन कौन खेलना चाहता है? ये बैडमिंटन कौन कौन खेलना चाहता है? चलो दैट्स नाइस। अच्छा इसमें हमें चाहिए एक बच्चा और एक बच्ची, और बाकी सब भी जो देखने वाले होंगे वो भी इंजॉय करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम टीम्स बना देंगे। जो बच्ची के टीम में है वो उनको चेयर अप करेंगी, ठीक है? और जो बच्चे की टीम में है वो उनको चेयर अप करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे कौन खेलेगा हमारे साथ? हसनैन आप आ जाएं। ओके, यहाँ से कौन बच्चियों में खेलना चाहता है? उम्मे हानी, चलें। उम्मे हानी की डिमांड है तो लेट्स सी। दोनों को खेलना आता है? चलो भाई, वेल डन। अच्छा एक सेकेंड, गेम का एक रूल है भाई, ठीक है? आपके पास से एक दफा अगर छूट के गिर गया तो आप आउट नहीं होंगे, मैं काउंट नहीं करूंगी, ठीक है? लेकिन अगर सेकंड टाइम हो गया तो आउट हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी चलें, आप लोग खेलें, एंजॉय करें। और दूसरा ये है कि बच्चों ने इनको अप्रिशिएट करना है, ठीक है? चलें, आर यू गाइज रेडी? ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। वाओ, चलें दोबारा स्टार्ट करते हैं। चले, ओके 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 भाई, गेम ओवर। और यहाँ पे जो है वो सही वाला वोटिंग सिस्टम चल रहा था भाई। लड़कियों की तादाद ज़्यादा है तो मैं हानी को सपोर्ट कर रही थी, फ्रेंड जोन चल रहा था, और हसनैन को भी सपोर्ट कर रहे थे उनके दोस्त, और दोनों ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन हमें विनर तो एक ही डिसाइड करना पड़ता है। तो आप सबकी भरपूर तालियों में भाई जो हमारी विनर हैं वो हैं उम्मे हानी, क्योंकि कुछ नंबर से वो जीत गई हैं। हसनैन ने भी बहुत अच्छा खेला, तो नेक्स्ट टाइम के लिए गुड लक। ओके हसनैन।
जी नाज़रीन, आई होप कि आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत फन हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं हर बच्चा अपनी जगह जो है वो लगा हुआ है, इंजॉयमेंट कर रहा है। आप लोग भी हमारे साथ ही जुड़े रहिए। मिलती हूँ आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। बैक आफ्टर ब्रेक, और अब हमारा एक नया सेगमेंट जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है और बच्चे भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम आप सब जानते हैं, स्टोरी टाइम। जी, तो अब हम स्टोरी सुनेंगे और हमारे साथ है बातूनी भैया जो हमें मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं। जी, और बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो आइए चलिए बच्चों को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और आपको भी इंतज़ार नहीं करवाते, चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओहो, आज तो एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है बहुत हाई है भाई। और आज क्या सुनाने वाले हैं आप? आज मैं बच्चों को एक मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ, तो क्या सुनना चाहेंगे आप लोग? हो। तो चलिए भाई, आज शुरू करते हैं एक अच्छी सी कहानी के जिसका नाम है भोला असल वाकया कुछ यूं है कि बच्चों, जिस तरह आप छोटे छोटे से ना आपके मम्मी पापा आपको प्यार से कोई नाम दे देते हैं, तो उस बच्चे का नाम तो था भोला, लेकिन उसको उसकी माँ ने एक दफा केकड़ा के नाम से पुकार दिया। हुआ कुछ यूं कि वो केकड़े की तरह ना कभी इधर जाए, कभी इधर जाए, कभी आगे जाए और कभी पीछे जाए। तो उसकी माँ ने एक दिन उसको कहा केकड़ा, तो उस केकड़ा नामी लफ्ज किसी शरारती लड़के ने सुनकर पूरे मोहल्ले में बता दिया और एक ही आवाज लगी, केकड़ा 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 केकड़ा। यानी उसको चिढ़ाने लग गए इस नाम से। हाँ भाई, उसकी माँ को भी बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने इस बच्चे को किसी ऐसे नाम से क्यों पुकारा कि जिसकी वजह से इस बच्चे को तकलीफ होने लगी। लेकिन माँ ने फिर एक बड़ी अच्छी दुआ दी उसको, कहने लगी बेटा मेरी दुआ है कि अल्लाह के हुक्म से कोई ऐसा माहौल बने कि तेरा ये नाम केकड़ा तब्दील हो जाए। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उसकी माँ की दुआ सुन ली। हाँ, हुआ कुछ यूं कि उसी शहर में रहने वाला एक अमीर आदमी, उसकी एक अंगूठी हो गई चोरी। वो अमीर आदमी पूरे शहर का बादशाह भी था। अब वो अंगूठी चोरी हुई तो उस बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स मेरी अंगूठी ढूंढ के लाएगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो उस केकड़े को अपनी माँ की दुआ याद आई कि बेटा अल्लाह के हुक्म से एक माहौल पैदा होगा, और उसको लगा कि भाई इस शहर के हर आदमी हर इंसान उस बादशाह की उस अमीर की बात मानता है, तो आओ अंगूठी ढूंढते हैं। वो बादशाह के दरबार में रूप बदल के गया और उसने खुद को बताया कि मैं अंतर मंतर छू मंतर, अंतर मंतर छू मंतर, कागज पे बनाओ जो भी जंतर, आ जाए मेरे सब कुछ बंदर। अच्छा, तो बड़ा खुश हुआ। उस अमीर ने कहा ठीक है भाई, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरी अंगूठी तलाश करोगे। अब केकड़े को तो एक ही तजस्सुस था कि अल्लाह किसी तरह मेरी अंगूठी, इस बादशाह की अंगूठी मिल जाए और मैं बादशाह से कहूँ कि मेरा नाम तब्दील हो जाए। तो बच्चों, हुआ फिर कुछ यूं कि अमीर के कहने पर उसकी खिदमत पर लगा दिए गए मजदूर, मुलाजिम। कभी कोई खाना ला रहा है, कभी कोई चाय ला रहा है, तो कभी कोई पानी जरूरी है। तो एक दफा हुआ कुछ यूं कि वो जंतर मंतर करते करते जब बैठा हुआ था तो एक मुलाजिम आया और मुलाजिम ने उसकी जंतर मंतर देख के कहा, अरे भाई इसका कोई फायदा वायदा नहीं होगा, चोर तो अंगूठी चुरा के चला गया। केकड़े को वहीं शक हो गया कि इतने सारे मुलाजिमों में किसी ने भी मेरी बात पर कोई एतराज नहीं किया।
तो ये कौन है? तो उसको याद आया कि यकीनन चोर की दाढ़ी में तिनका है। क्या है? लो भाई, उसने कहा कि भाई अब तुम कल फिर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें पकड़ता हूं। तो जब अगले रोज मुलाजिम आया तो उस केकड़े ने कुछ तस्वीरें बनाई हुई थी और उन्हीं तस्वीरों में एक अंगूठी की भी बड़ी सी तस्वीर थी। उस अंगूठी की तस्वीर बिल्कुल वैसी अंगूठी जैसी थी जैसी अमीर की अंगूठी थी। तो उस अंगूठी को देखकर उस नौकर के हाथ पांव फूल गए। उस अमीर ने, उस आदमी ने, केकड़े ने उस मुलाजिम से कहा कि भाई आओ और इस अंगूठी पर हाथ रखो। जैसे ही बच्चों उसने अंगूठी पर हाथ रखा तो पीछे से केकड़ा कहने लगा, अंतर मंतर छू मंतर, अंतर मंतर छू मंतर, आजा मेरे सामने बंदर। तो अब तो मुलाजिम थर 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 कांपने लगा और कहने लगा, एक केकड़े भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ये अंगूठी मैंने नहीं चुराई है, लेकिन तुम अमीर को मत बताना, मैं तुम्हें अंगूठी ला के दे रहा हूं। मुलाजिम अपने घर गया और उसने क्या किया? अंगूठी लाके वापस दी और शहर छोड़ के भाग गया। अब तो केकड़ा बहुत खुश हुआ, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो गया अमीर के पास और अमीर से कहने लगा, अमीर ये लीजिए आपकी अंगूठी और अब मेरी एक ख्वाहिश है जो कि आपने पूरी करनी है। और उसने बादशाह से कहा, अमीर से कहा कि मुझे पूरा शहर ना केकड़ा 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 के नाम से पुकारता है। तो बादशाह ने कहा, ठीक है भाई, आज से इस शहर में तुम्हें कोई भी केकड़ा के नाम से नहीं पुकारेगा। तो पता है बाद में केकड़े का नाम क्या रखा गया? बताइए। बाद में केकड़े का नाम पड़ा केकड़ी। चलें जी, तो ये था स्टोरी टाइम जो कि ख़त्म हो गया है और अब हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो आप सब से अलविदा लेती हूँ आज के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए एपिसोड में फुल फन और मस्ती के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। और बच्चों को यहाँ से खाली हाथ हम कभी नहीं जाने देते, तो बातूनी भैया जो है वो बच्चों में गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि बच्चे यहाँ से खुशी के साथ मुस्कुराहटें बिखेरते हुए यहाँ से रवाना हों अपने घर की तरफ। और मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।